जो घर परिवार समाज के प्रति है, जो राष्ट्र के प्रति है, जो इस धरा के प्रति है, वो मेरा धर्म है। ये धर्म की जीवन अभिव्यक्ति है। आज जिस नाम से आज ये विद्यालय, महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट है, मां नर्मदा की जीवन का भी, अभी हमने देखा कि नहीं, बहुत ही कम ऐसे संस्थान हैं जो शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति और अपनी प्रकृति को लेके चल रहे हैं। उसमें से निश्चित निर्माण का ये सबसे बड़ा केंद्र आने वाले समय में राष्ट्र की जीवन का अभिव्यक्ति करेगा, जो शिक्षा के साथ संस्कृति और प्रकृति का बोध बच्चों को करा रहा है, जो प्रकृति से जोड़ रहा है, जो संस्कृति से जोड़ रहा है। और हम रोज कहते हैं सबसे बेहतर और सबसे अच्छा वो प्रकृति के समीप, अपनी माटी, अपनी संस्कृति के समीप जब भी कोई आया है और चला है, सबसे बेहतर जीवन को उसी ने दिया है। दुनिया के लिए ये नदी है, एक रिवर है, नदी है। दुनिया इसको नदी के रूप में देखती है, लेकिन हमारे लिए साक्षात वो शक्ति का स्वरूप है, हमारे लिए वो भगवती का स्वरूप है। हमारी संस्कृति है कि हम नदियों को मां कहते हैं, कारण हमने सिर्फ जन्म देने वाली कोई मां नहीं कहा, हम जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं, हम पालने वाली को भी मां कहते हैं। हमारे गांव नगर को, प्रांत को जीवन देने वाली वो नदी के रूप में, वो देखो वो शक्ति ने, वो मां ने रूप धारण करती है वो बच्चों के लिए, वो नदी का रूप धारण करती है और हमारे गांव नगर को जीवन देती है। शक्ति ने रूप धारण किया, शक्ति मतलब मां, शक्ति का जीवंत प्रतीक वो मां है। हमने मां को शक्ति के रूप में हम पूजते हैं, और वो शक्ति, वो मां नदी का रूप धारण करती है, वो मां वो धरती का रूप धारण करती है और बच्चों का हमारा पालन पोषण करती है। इसीलिए हम इस धरती को भी हम मां के रूप में पूजते हैं। या तो वहीं किसी से ले लो, उसी बाल अवस्था में हम उसी राम कृष्ण का चिंतन करते हैं जो वो वन में रहते हैं, वन में रहकर साधारण जीवन जीते हैं। और वन में रहकर, मैं युवाओं से बोलता हूं, घर से बोलता हूं, वन में रह के बने हैं राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर, महल में नहीं, वन में रहकर बने हैं मेरे राम और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं मेरे राम। वन में रहकर आदर्श जीवन को जिया है मेरे राम ने, और वन में रहकर आदर्श जीवन को बताया है मेरे राम ने। वन में रहकर कभी वो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं मेरे राम, और कभी सरयू और गंगा को मान देते हैं मेरे राम। केवट को मान देता है मेरा राम, और माता सबरी भीलिनी के जूठे बेरों को खाकर जाति पाति का भेद मिटाता है मेरा राम। केवल प्रेम का रिश्ता बताता है मेरा राम। कामदगिरी को प्रार्थना करने वाले मेरे राम है। त्रेता में कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वन में रहकर साधारण सा जीवन जीते हैं और असाधारण कार्यों को वो करते हैं, वो मेरे राम कहलाते हैं। वो राम है, युवा को जानना पड़ेगा। राम चरित्र, कृष्ण का चरित्र, ये विश्व का वो चरित्र है गुरु का और राम और कृष्ण का, जो आज इस चरित्र की आवश्यकता संपूर्ण विश्व समुदाय को है। उस राम के चरित्र का, कृष्ण के चरित्र का लीला देखना। ये मैं उस जीवन को जीकर मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया। ये भाव है कि एक संयोग है कि जो एक बालक
अपनी मां को चाहने वाला, और जो जननी आज नर्मदा से मिल गई, आज वो मां की जीवंत प्रामाणिकता के लिए उस भाव के कारण मैं इस परिसर में प्रवेश हुआ हूं, जो वो बालक बैठा हुआ है। जननी के प्रति हो या मां के प्रति हो या अपनी संस्कृति और माटी के प्रति हो, उसने अपना सब कुछ लगाया है। हम उसी मां की उस जीवंतता का हम ये संवाद हम करने के लिए आए। कोई स्वामी नहीं आया, कोई महाराज आज नहीं आया है, आज वो जीने वाला आया है। हमने यदि कहा है कि यदि राम और कृष्ण के उस चरित्र को प्रत्येक युवा को देखना पड़ेगा कि वो वही मेरा राम है जो वन में रहकर बने हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं। वन में रहकर साधारण सा जीवन जीता है और असाधारण को कार्यों को करता है, वो मेरा राम है। अयोध्या की माटी को पूजने वाला मेरा राम है, और वो त्रेता में वो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वो मेरे राम हैं। और द्वापर में वो यमुना के तट पर लीला करते हैं और गोवर्धन को अपना स्वरूप बताते हैं। पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताने वाला वो मेरा राम है, वो मेरा श्याम है। वो माखन लीला करता है और माखन लीला करते करते वो यमुना के तट की मिट्टी को भी खाता है, वो मेरा श्याम है। जो यमुना के, आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात कर रही है। यदि हम गोविंद का, कृष्ण का हम वो चरित्र देखें तो 5000 वर्ष पहले और हर युग सदी में गुरु और गोविंद ने इस माटी की महत्वता को दुनिया के समक्ष रखा है। एक युग में नहीं, बारंबार इस मिट्टी की समर्थता को रखा है। यदि हम द्वापर की लीला बोले तो वो वही कृष्ण, वही सावरिया, वही श्याम, वो यमुना के तट की मिट्टी को खाता है। माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को खाया है। दुनिया को क्या बताना चाहता है मिट्टी को खाकर? मिट्टी को मुख में रखता है, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। दुनिया को मेरा श्याम क्या बताना चाहता है? दुनिया को मेरे श्याम ने बताया है, मुख में मिट्टी को रखकर मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताया है। माटी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की समर्थता को बताया है। माटी के उस कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताया है। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया, माटी का मान बढ़ाया, और माटी से जिसने प्रेम करना सिखाया वो मेरा कृष्ण, वो मेरा श्याम कहलाया। जो माटी की महिमा और महत्व को बताता है, जो माटी के एक एक कण में छिपी कभी वो जीवन शक्ति को बताता है, कभी पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है। पेड़ और पहाड़ों में छिपी उस व्यवस्था और उस जीवन शक्ति को बताया है, वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण कहलाया है। जो पेड़ और पहाड़ों को अपना स्वरूप बताता है, इस माटी की समर्थता को दुनिया के सामने रखता है। और यदि इसकी जीवंत प्रामाणिकता देखना है तो मैं दुनिया के ज्ञानियों को रोज आमंत्रित करता हूं, ये माटी की समर्थता देख लो। ये नर्मदा जिसको वो दुनिया नदी कहती है, ये साक्षात शक्ति का ये क्षय नहीं हो रहा है इस शरीर का, ये प्रामाणिकता है उस माटी की, पानी की। ये जीवंतता है, ये व्रत, ये साधना, ये संकल्प इस मिट्टी का और उस नर्मदा के आंचल में छिपी उस विलक्षण समर्थता की जीवंत प्रामाणिकता का है। जीवंत प्रामाणिकता का है कि ये देखो मां के आंचल में नर्मदा, एक ऐसी शक्ति कि आज दुनिया उसको मानती है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। और सिर्फ हम नहीं, ये दुनिया अब कहने लगी है कि जो नर्मदा के तट पे भ्रमण कर ले उसकी व्याधियां, रोग दोष दूर हो जाते। असाधारण शक्ति, विश्व ने जिस शक्ति को स्वीकार किया और कर रहा है, और जो विश्व समुदाय जिसके पथ पे चल रहा है, वो नर्मदा का पथ है। ये वो पथ है
जहां चलते चलते व्यक्ति जीना सीखता है। युवाओं की भाषा में इसको क्या बोलना चाहिए? जीवन जीने की कला का केंद्र, आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है। सबसे वर्ल्ड बिगेस्ट और सबसे प्राचीन, और वो भी प्रकृति केंद्र, नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर है। दुनिया का लाखों करोड़ों वर्ष पुराना जीवन जीने की कला का केंद्र है। प्रकृति केंद्र जीवन शैली और व्यवस्था की जीवंत प्रमाणिकता ये नर्मदा का पथ है। ये जीवन जीने की कला का केंद्र। हम युवा से आह्वान करते हैं कि मां की विश्व के अंदर वो महिमा और महत्व के साथ हमें मां की सेवा का आज संकल्प यदि हम ले लें तो ये आयोजन सार्थक हो जाएगा, ये अभिव्यक्ति सार्थक हो जाएगी यदि हम उस मां के आंचल को सुरक्षित और उसकी स्वच्छता और पवित्रता का यदि हम संकल्प ले लें और अपने जीवन में कि मां को हम दे नहीं सकते, मां ने जीवन दिया, मां व्यवस्था और मां से ही हमारी सुरक्षा देने वाली मां, व्यवस्था करने वाली मां, जीवन देने वाली मां। अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, हम उपभोक्ता जैसे हैं और इससे ज्यादा कोई सत्य नहीं है। लेकिन मां से हमने सब लिया है, लेकिन हम मां को कुछ दे नहीं सकते। लेकिन इन हाथों से, जिन हाथों से मां ने मां से लिया है, उन हाथों से हम मां की सेवा जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेवा। मैं रोज बोलता हूं, एक ऐसा असाधारण पथ पर हमारे ये गांव नगर है कि एक ऐसा पथ जो मानव को महामानव बना देता है। क्या करता है? मानव को महामानव बनाता है। एक साधारण से नर को जो नारायण बना देता है, वो नर्मदा मैया का पथ कहलाता है। जो चलते चलते मानव को महामानव बना दे, जो चलते चलते जिस पथ पर एक साधारण सा नर नारायण हो जाता है, वो नर्मदा मैया का पथ कहलाता है। जीवन जीने की कला का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन यदि कोई केंद्र है तो वो नर्मदा का पथ है, जहां चलते चलते व्यक्ति जीना सीखता है। जहां चलते चलते अरे जीवन तो मिलता है, जहां चलते चलते जीवन बनता हो, वो नर्मदा का द्वार, वो नर्मदा का पथ कहलाता है। जहां चलते चलते व्यक्ति जीवन बना सकता है। जिंदगी को देने वाली है मां और जिंदगी को बनाने वाली भी है मां। गुरुओं की गुरु है मेरी मां, गुरुओं की गुरु। मां को प्रथम गुरु कहा गया। गुरु ने गुरु को, तत्व को प्रकट किया। वो गुरु के रूप में वो मां ही छिपी है, वो गोविंद के रूप में, वो राम के रूप में, वो कृष्ण के रूप में। आज हम ही है, हम रोज बोलते हैं कि ये वो असाधारण पथ है। दुनिया का सबसे असाधारण पथ नर्मदा का पथ है। इसकी जीवंतता है, तुम चल के देखना। मैं युवाओं को बोलता हूं, यदि सत्य को जानना है और यदि वास्तविक जीवन को यदि तुम्हें जीना है और सबसे बेहतर यदि तुम्हें जीवन को यदि करना है, तो मान के चलना, मैं जीकर बता रहा हूं कि सबसे बेहतर जीवन को और सबसे आनंदित सुख और आनंद को यदि तुम्हें लेना है, और कहते ना कि हर स्थिति में जो जीना सिखाए वो मां है, और हर स्थिति और परिस्थिति में जो बच्चे के साथ रहती है वो मां है। अपने जीवन में मां की निकटता हमेशा रहे। मां के संग तुम्हें चलना है और मां के संग तुम्हें रहना है। दुनिया में निश्चित मान के चलना। तुम रोज कॉपी किताब पुस्तकें पढ़ते हो, खोज कर लेना। दुनिया में सबसे बेहतर जीवन और दुनिया में सबसे सुरक्षित जीवन यदि कोई कर सकता है और किसी ने किया है, तो वो मां के संग में ही रहकर किया है। दुनिया को यदि बताया है मेरे गोविंद ने, तो वो कभी गौ के रूप में वो मां, कभी इस यमुना के तट पर चलकर, कभी वो धरती की निकटता, कभी वो पेड़ और पर्वतों की निकटता में
मेरे श्याम ने दुनिया को बताया है। गौओं के संग चल के और माटी का मान करके वो जगत गुरु कहलाए हैं।